आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कितने बच्चों को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इसको ना इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे, जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा गलत सही उसके आंसर करने हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने लोग जानते हैं, सुना है कि मूवीज के अंदर सुन लिया, टीवी सीरियल में देख लिया, कितने लोग हैं? कहाँ पे देखा है बताओ? अच्छा, एआई के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ कैरेक्टर से, इनमें से किसी कैरेक्टर को जानते हो? किसको? चिट्टी के अलावा? तुमने आयरन मैन की मूवीज देखी है? तो इनको नहीं, इनको कैसे नहीं जानते फिर? अल्ट्रॉन, विजन, इनको जानते होंगे। अब ये जितने भी रोबोट्स हैं ना, इन रोबोट्स के अंदर एक चिप होती है जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिप बोलते हैं। जैसे देखो, एक इंसान है, इंसान के अंदर एक दिमाग है। इसी तरीके से जो रोबोट होता है ना, जैसे तुमने ये चिट्टी वाली मूवी देखी होगी, इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर ना इसकी चिप को चेंज कर दिया जाता है। जो चिप होती है ना, उसको बोलते हैं कि भाई ये रोबोट का दिमाग है, जैसे हमारे अंदर एक दिमाग होता है। तो रोबोट के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिप है, अगर उसको चेंज कर दोगे, जैसे चिट्टी वाले में की थी, तो क्या करा उसने, पूरे शहर के अंदर तबाही बता दी। जब लास्ट में क्लाइमेक्स में जाके उसकी चिप को चेंज किया गया तो सारी चीज़ें ठीक हो गई। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ होता है, एक चिप होती है जिसके अंदर एक कोड लिखा रहता है। और जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चों को कुछ चीज़ें तुम सिखाते हो, लेकिन बाकी की चीज़ें वो खुद सीख जाता है देख देख के। इसी तरीके से ये जो चिप होती है ना, ये एक दिमाग की तरह काम करती है। इसके अंदर तुम एक कोड लिख देते हो, रोबोट के अंदर डाल देते हो, अब रोबोट अपने आप सीखता है सारी चीज़ें। जैसे चिट्टी को क्या किसी ने बताया था कि तेरे को अपने जैसे रोबोट्स बनाने हैं? किसी ने नहीं बताया, ठीक है। तेरे को इतने लोगों को मारना है, किसी ने नहीं बताया। ये सारी चीज़ें उसने कैसे करी? अपने आप करी, ठीक है। तो हम रियल लाइफ के कुछ एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे। आयरन मैन मूवीज में आयरन मैन बात करता है किसी से, उसका नाम पता है किसी को? वो तो स्पाइडरमैन हो गया। जारविस, जारविस या फ्राइडे पता है किसी को? जारविस से बातें करता है। जैसे आयरन मैन में तुमने देखा होगा, वो बोलता है कि जारविस मेरे लिए ये काम कर दो। चलो मैं तुमको दिखाता हूँ ये चीज़, अगर किसी को नहीं पता। इसको जानते हो? ये कौन है? विलन तो है भाई, विलन का नाम भी तो होगा। थेनोस। थेनोस का एक बहुत फेमस डायलॉग है कि क्या है, बता सकता है कोई? मैं वो अनहोनी हूँ जिसको कोई टाल नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे ही आज के टाइम पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है ना, वो यही सेम चीज़ बोलता है कि भाई एआई को नहीं टाला जा सकता। ये आज के टाइम पे अगर कोई बोले, तुम्हारे टीचर तुमको बोले या कोई पेरेंट्स बोले कि भाई हम तो बच्चों को एआई नहीं सिखाएंगे, तो मान के चलो कि कल को जब नौकरियां लेने के लिए जाओगे ना ग्रेजुएशन करके, तो दो बच्चे होंगे जिनको स्किल सेम है, जिनको बराबर आता है, लेकिन एक बच्चा है जिसको एआई के बारे में नॉलेज है। तो कंपनी किसको लेगी? एआई वाले बच्चे को लेगी, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखनी है। आज आप बताओ, स्मार्टफोन कितने लोग यूज़ करते हो? ऑलमोस्ट सब लोग यूज़ करते हो। रील देखते हो? तो स्मार्टफोन बता सकता है कोई कि उसका स्मार्टफोन स्मार्ट कैसे है? क्या फीचर्स है जो उसको स्मार्ट बनाते हैं? बताओ। कुछ भी, मतलब जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये वाला फीचर है जो उसको स्मार्ट बनाता है। बताओ, मेरे को बताओ, आपस में तो कभी भी बता सकते हो तुम। नहीं नहीं, बताओ क्या बोल रहे हो। हाँ ठीक है, सही तो बात है, सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर स्मार्ट बनाता है फोन को। और कोई? हाँ, फंक्शंस अलग अलग होते हैं। क्या फंक्शन? जैसे कि? हाँ हाँ। तो ये सारे फीचर होते हैं स्मार्ट, ठीक है। अब स्मार्ट कैसे बोलेंगे, जैसे मैं तुमको थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ। तुम्हारा फ़ोन है, तुम्हारे फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट जो लगा हुआ है, तुम्हारे फिंगरप्रिंट से खुलेगा, ठीक है। यानी कि कोई उसको चुरा के ले भी गया तो खोल नहीं पाएगा। तो ये क्या है, एक स्मार्ट फीचर है ना, ठीक है। लेकिन इतना स्मार्ट नहीं है। मैं तुमको बताता हूँ, जैसे आज तुम स्कूल के लिए जब आ रहे होंगे तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। क्या तुम्हारे फ़ोन ने कभी तुमको ऐसे बताया कि मालिक एक काम करो, छाता लेके चले जाओ? अगर जिस दिन तुम्हारा फ़ोन ये बताने लग गया ना, तुम समझ लेना हमारा फ़ोन स्मार्ट है। जैसे तुम्हारी मम्मी ने बोला होगा ज़रूर,
कि छाता लेके चले जाओ। या फिर जब जैसे बहुत ज़्यादा धूप होती है ना, ऐसे अप्रैल मई में, तो घर वाले बोलते हैं ना कि पानी की बोतल लेके चला जा। तो इस तरीके से जैसे तुम्हारे घर वाले बताते हैं चीज़ों को, अगर ऐसे तुम्हारा फ़ोन बताने लगे तो समझ जाना कि हमारा फ़ोन स्मार्ट हो चुका है। ठीक है, इस सेशन के लास्ट में मैं अपने फ़ोन से, मेरा फ़ोन स्मार्ट है जैसे, ठीक है, मैं इससे तुम्हें बातें करके दिखाऊंगा। जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना, ये उसके आंसर करेगा सारे। ठीक है, अब बात करते हैं एआई क्या चीज़ होती है। एआई की जो फुल फॉर्म होती है, डेट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अगर इसको हिंदी में हम थोड़ा ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो क्या आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? बनावटी, बिल्कुल सही। और इंटेलिजेंस का मतलब दिमाग। यानी कि हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बनावटी दिमाग की। अब ये जो बनावटी दिमाग है ना, वो सारी चीज़ें वैसी कर सकता है जैसे हम करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे तुम्हें किसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में बता सकता है। इवन हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट जो चीज़ है ना, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे हमारा दिमाग है, हमारा दिमाग सारी चीज़ों को नहीं जानता। तुम मेरे से कोई ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो जिसके बारे में मुझे नहीं पता होगा, ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तुम पूछोगे, उसको सारी चीज़ें पता होती है। तो इनके बीच का डिफरेंस भी देखेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो बनावटी दिमाग है वो किस तरीके से काम करता है। अब इतना तो हमको समझ आ गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब बनावटी दिमाग, और ये बनावटी दिमाग तुमको दो तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, एक तुमको सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है या फिर हार्डवेयर की फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स तुमको दिखाऊंगा, तुम मेरे को बताना कि इसको हम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में फॉल करें या हार्डवेयर की कैटेगरी में फॉल करें। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का बेसिक डिफरेंस सबको पता है। सॉफ्टवेयर होता है जिसको तुम भाई टच नहीं कर सकते, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन। हार्डवेयर जिसको टच कर सकते हो। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। जैसे ये है जारविस। अगर आयरन मैन की किसी ने मूवी देखी है ना, तो आयरन मैन की मूवी के अंदर आयरन मैन इससे बातें करता है। ठीक है, अब ये जो जारविस है, ये बताओ सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है? ये सॉफ्टवेयर है, तो इसको सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक चीज और है जिससे आयरन मैन बात करता है, वो है फ्राइडे। ये भी चिप होती है। अब इस चिप को किस कैटेगरी में डाल सकते हो? हार्डवेयर की कैटेगरी में डाल सकते हो। इनको जानते हो? ये पीटर पार्कर, स्पाइडरमैन, और ये आयरन मैन। इन दोनों ने एक चश्मा लगाया हुआ है, उस चश्मे का नाम है एडिथ। ठीक है, अब ये जो चश्मा है ना, ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कैसे है मैं तुमको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे इतने सारे बच्चे बैठे हुए, मुझे किसी के बारे में नहीं पता कि भाई किसका क्या नाम है, किसकी क्या एज है, ठीक है, किस स्ट्रीम के अंदर हो, मेरे को नहीं पता इतनी बेसिक चीज़ें। लेकिन अगर इस चश्मे को मैं लगा लूँगा ना, तो मैं जिस भी बच्चे के ऊपर फोकस करूँगा, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो यानी कि ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारा डेटा उठाता कहाँ से? जैसे यहाँ से अगर मैं किसी बच्चे को उठाऊं और बोलूं कि भाई उसका नाम बता दो, तो वो बता देगा, क्योंकि तुम एक साथ पढ़ते हो। तो यानी कि यहाँ पर एक इंसानी दिमाग जो होता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो होता है, वो चीज़ों को बता देता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसने बताया? तो वो इंटरनेट से उठाता है सारी चीज़ों को। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर जो भी अवेलेबल है। अभी जैसे तुमने सोशल मीडिया का यूज़ किया होगा, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उस पर जाके प्रोफाइल बनाते हो ना, अपना नाम डालते हो, फ़ोन नंबर डालते हो, एज डालते हो, ये सारी चीज़ें डालते हो। तो ये चीज़ें इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। अब जो भी चीज़ें इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, समझ लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो पता है, और वो तुम्हारे बारे में बता देगा जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो ये चश्मा है, ये भी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और ये किस फॉर्म में है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर फॉर्म में है। ठीक है, जिस भी बच्चे के ऊपर फोकस करोगे, उसका नाम नंबर सब पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ मूवीज है जिनके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ है। ठीक है, ये मूवी किसने देखी है? तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, तुम लोगों ने देखी है? इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है? लड़की। लड़की जो होती है वो रोबोट होती है, उसके अंदर एक चिप डाली गई होती है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिप। और अब मेरे को बताओ, ये जो लड़की है, ये हार्डवेयर की फॉर्म में है, सॉफ्टवेयर की फॉर्म में? हार्डवेयर की फॉर्म में है। ठीक है, अब ये तो तुमको पता चल गया कि भाई ये जो लड़की है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो शाहिद कपूर है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी कि इंसानी दिमाग है। तो बता सकते हो ना ह्यूमन इंटेलिजेंस कौन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है। लेकिन तुमने देखा होगा ये लड़की बातें कैसे करती थी? जैसे इंसान करता था, है ना, इस तरीके से।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेम हमारी तरह चीजें करता है। दूसरा एग्जाम्पल है रावण मूवी का। रावण कितने लोगों ने देखी है? तो रावण के अंदर जो ये कैरेक्टर होता है ये भी क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये तुमको किस फॉर्म में देखने को मिलता है? हार्डवेयर। तीसरा हमारे पता नहीं तुमने ये देखा है कि नहीं देखा, देखिए बहू हमारी रजनीकांत, तो ये बहुत सारे काम कर सकती है। अब ये भी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि रोबोट है, ठीक है। और ये हार्डवेयर की फॉर्म में तुमको देखने को मिलती है। अब हमने टीवी सीरीज के अंदर बहुत ज़्यादा देखा है, या फिर टीवी सीरियल हो गया, मूवीज़ के अंदर देखा है हमने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, रोबोट्स होते हैं। बात आती है कि जैसे हम लोग जहाँ पर रहते हैं, क्या हमने रियल लाइफ के अंदर वैसी चीज़ें बना ली हैं क्या? रोबोट बना लिए हैं क्या? तो आंसर है हाँ। ये एक रोबोट है जिसका नाम है सोफिया। जैसे मैं तुमको चीज़ें बता रहा हूँ ना, वैसे ही ये तुमको चीज़ें बता सकती है सारी, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसको एक सऊदी अरेबिया कंट्री के बारे में पता है? सऊदी अरेबिया सुना है? तो जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है सिटीजनशिप का, सिटीजनशिप के बारे में पता है क्या चीज़ होती है? नागरिकता। जब किसी को किसी कंट्री की नागरिकता दी जाती है ना, तो साथ में कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं। जैसे तुमको अगर इंडिया की नागरिकता दी गई है तो इसका मतलब क्या है? तुमको अधिकार भी दिए गए हैं। और वो अधिकार क्या है? तुम फ्रीली कहीं भी घूम सकते हो, तुम फ्रीली कुछ भी कर सकते हो, तुम फ्रीली कुछ भी खा पी सकते हो। तो ऐसे सऊदी अरेबिया कंट्री ने सोचा कि भाई ये रोबोट है, इसको एक काम करते हैं, सिटीजनशिप दे देते हैं, नागरिकता दे देते हैं। अब मानो कि अगर नागरिकता दे दी तो इसका मतलब है इसको राइट्स भी दे दिए। अब कल को मानो तुम एक पार्क में जाके बैठे हो, वहाँ पे एक बेंच लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे कुछ रोबोट्स भी हैं और तुम लोग भी हो। तो तुम बोलोगे कि भाई मैं बैठूंगा, वो क्या बोलेंगे? मैं बैठूंगा भाई। तुम उससे लड़ोगे, ठीक है, वो बोलेंगे कि भाई मेरा तो राइट है। तुम लोग बोलोगे मेरा राइट है, वो क्या बोलेगा? मेरा भी तो राइट है, क्योंकि मेरे को भी तो सिटीजनशिप मिली हुई है। अब देखो जो ह्यूमन होते हैं ना, उनको ऐसा है कि 8 घंटे की नींद चाहिए, 2 घंटे इंस्टाग्राम के ऊपर चाहिए, है ना, तभी उनका दिन पूरा होता है। तो अब रोबोट के साथ तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती ना। तो अगर किसी कंट्री को लग रहा है कि भाई रोबोट्स हमारा और अच्छे से काम करके दे देंगे, तो वो और ज़्यादा रोबोट को रखेंगे, सिटीजनशिप देंगे। ऐसे बाकी कंट्रीज भी अगर करने लगी तो फिर इंसान कहाँ पे जाएंगे? सोचने वाली बात है। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है एमए का। जैसे तुमने देखा होगा कई बार लाइट चली जाती है ना, तो हम बचपन में क्या करते थे? ऐसे हल्ला करते थे, हो ऐसे करके शोर करते थे ना। तो ये जो रोबोट है ये सारी ऐसी चीज़ें कर सकता है। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं ना, तुमको हंस के दिखाना है, तुमको सैड होके दिखाना है, ये वो सारी चीज़ें कर सकता है ये जो रोबोट है यहाँ पे। तो यानी कि ये बताओ रोबोट रो सकते हैं क्या? बस ये चीज़ नहीं आती इनको, बाकी सारी चीज़ें कर देगा, ठीक है। तो रियल लाइफ के अंदर हम ऐसे रोबोट्स को बना चुके हैं, इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। अब एक डिफरेंस देखते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में। ये टीवी सीरियल देखा है अकबर का बल बीरबल? कोई बता सकता है कि बीरबल मतलब अकबर का बल ही क्यों बोला गया है बीरबल को? दिमाग से बहुत तेज था। बोला जाता है कि बीरबल बहुत बुद्धिमानी व्यक्ति था, उसके पास कोई भी क्वेश्चन लेके जाओगे ना वो उसका आंसर कर देता था। जैसे आजकल तुम गूगल के पास जाते हो, ठीक है, गूगल से पूछते हो, तो यहाँ पे तुमको बीरबल कौन था? एक इंसान था। तो यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा ह्यूमन इंटेलिजेंस का पीक, कि भाई सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है ये। दूसरा होता है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे यहाँ पे एक कैरेक्टर है विजन, ठीक है। अब विजन को जो बनाया गया था वो बनाया गया था अल्ट्रॉन को मारने के लिए। जब इसको बनाया गया था, अवेंजर्स ने बोला कि भाई तेरे को अल्ट्रॉन को मारना है, तो ये बोलता है कि भाई मैं अल्ट्रॉन को नहीं मार सकता क्योंकि अल्ट्रॉन अपने आप में अनोखा है। अब क्या ये चीज़ें जो बोलनी है कि अल्ट्रॉन को नहीं मार सकता, ये किसी ने सिखाई है? इसको नहीं सिखाई, अपने आप सीखी है। जैसे एक छोटा बच्चा सीखता है ना अपने आप, वैसे ही ये सारी चीज़ें सीखता है। सवाल आता है कि जो ह्यूमन होते हैं ना उनको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे तुम लोग 12th क्लास में आए हो, 12th क्लास से पहले नर्सरी में गए, एलकेजी यूकेजी, ऐसे करते करते तुमको 12 14 15 साल लग गए, है ना। अभी भी तुमको सारी चीज़ें नहीं पता। कोई क्लेम नहीं कर सकता दुनिया के अंदर कि मेरे को सारी चीज़ें पता है। मैं यहाँ पे खड़ा होकर तुमको एक्सपर्ट लेक्चर दे रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता सारी चीज़ें। यानी कि जिंदगी भर हमको सीखते रहना है। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है ना वो बहुत स्मार्ट होता है, उसको सारी चीज़ें पता होती है, ठीक है। जैसे चैट जीपीटी का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है चैट जीपीटी का नाम? क्या किया, मतलब क्या करवाया है तुमने चैट जीपीटी से अभी तक? एक एक करके बताओ। हाँ, क्वेश्चन सॉल्विंग कराई है।
क्वेश्चन सॉल्विंग गूगल से क्यों नहीं कराई? तो जैसे चैट जीपीटी कितने साल पहले आया होगा? मुश्किल से 2 साल पहले, 2 ढाई साल पहले। लेकिन गूगल कितने सालों से है? सब तुम क्या बोलते थे कि भाई गूगल कर लेते हैं, गूगल। हाँ नहीं, बट इनके बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो तो ये है ना कि जैसे गूगल का मैं तुमको बताता हूँ, मानो तुम्हारा कल एग्जाम है, ठीक है, तुमको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी टॉपिक से रिलेटेड, तुम जाओगे गूगल के ऊपर डालोगे, गूगल तुमको क्या बोलेगा, पकड़ो 10 वेबसाइट के लिंक, जो तुमको अच्छी लगे उससे जाके पढ़ लो। यानी कि वैसे ही तुम्हारे पास टाइम नहीं है, कल तुम्हारा एग्जाम है और वो तुमको बोल रहा है कि 10 वेबसाइट के लिंक और पकड़ो, तो यानी कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम जाके हर एक लिंक को ओपन करके देखोगे, उसके अंदर क्या कंटेंट है देखोगे। लेकिन चैट जीपीटी बोलता तो है, चैट जीपीटी क्यों बोलता है मैं वो तुमको बता देता हूँ। हम गूगल के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं ना, चैट जीपीटी के ऊपर कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, मानो किसी ने दवाई से रिलेटेड कोई चीज़ सर्च करी और वो सिर्फ पढ़कर उसको अप्लाई करने लग गया, तो यहाँ पर कल को कुछ भी रिएक्शन वगैरह हुआ तो क्या बोलोगे? चैट जीपीटी को दोष दोगे तुम, जबकि इस चीज़ के लिए क्या है, क्वालिफाइड डॉक्टर रखे हुए हैं हमने, है ना। तो इसलिए चैट जीपीटी लिख के देता है कि भाई एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। जितनी नॉलेज मेरे को पता है, जैसे अब क्या होता है, तुम किसी इंसान से भी पूछते हो ना, तो कोई इंसान ऐसे कॉन्फिडेंस होकर बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही है ये, ठीक है। हो सकता है कि उसको कोई चीज़ नहीं पता हो, एक एंगल नहीं पता हो, कोई दूसरा बंदा आके बता देगा कि भाई ऐसे भी तो हो सकता है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग मैं भी कभी क्लेम नहीं कर सकता कि भाई मेरे को सारी चीज़ें पता है, ठीक है। तो मैं भी तुमको क्या बोलता हूँ, तुमने काफ़ी बार सुना भी होगा कि लोग ऐसे बोलते हैं कि एज पर माई नॉलेज, जितना मेरे को पता है उस अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, इसलिए चैट जीपीटी ऐसी चीज़ें बोलता है। लेकिन चैट जीपीटी आजकल लोग क्यों करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तुम अपने दोस्त से क्वेश्चन पूछते हो ना, वो तुमको डायरेक्ट आंसर करता है, जैसे टीचर से क्वेश्चन पूछते हो वो डायरेक्ट आंसर करता है, ऐसे ही चैट जीपीटी डायरेक्ट आंसर करता है, तुमको फालतू की चीज़ें नहीं करता कि भाई ये 10 वेबसाइट पकड़ो XYZ, कुछ नहीं, समझ रहे हो। इसलिए चैट जीपीटी ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। तो यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि ह्यूमंस को सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने में टाइम नहीं लगता। अगर चैट जीपीटी हो सकता है थोड़े टाइम में गूगल को भी रिप्लेस कर दे, ठीक है, लोग चैट जीपीटी ही यूज़ करने लगे। अब यहाँ पे देखो चैट जीपीटी 2 साल पहले आया है, लेकिन उसको पता कितनी सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता है। तो ह्यूमंस को सीखने में मान के चलो जिस चीज़ को ह्यूमंस को सीखने में 10 साल लगेंगे, चैट जीपीटी उसको 10 दिन में सीख जाएगा, इतना इतना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो दोनों के बीच डिफरेंस समझ आया, ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। जिंदगी सवार दूँ, है ना, एक नई बहार दूँ। तो ये है डोरीमोन, ठीक है। डोरीमोन के अंदर भी एआई का यूज़ होता है। अब ये पोर्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना, तुम समझ पाओगे कि लाइफ के अंदर कहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है। जैसे डोरीमोन है, ठीक है, डोरीमोन के अंदर एक चिप लगी हुई है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिप लगी हुई है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि दिमाग, जैसे हमारे पास दिमाग है, ये एक रोबोट है ना। इसके अंदर काफ़ी सारे गैजेट्स यूज़ होते थे, जैसे सबसे पहले है एनीवेयर डोर, दूसरा क्या है टाइम मशीन, तीसरा है बैम्बू कॉप्टर। अब ये जो डिवाइस है ना, ये अपने आप में, ये जो गैजेट्स है ये अपने आप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि बनावटी दिमाग है अपने आप में। मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ कैसे है। सबसे पहले आता है हमारा एनीवेयर डोर। एनीवेयर डोर क्या काम करता है बताओ? कहीं भी जा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैंने सोचा चलो इंडिया गेट चलते हैं, तो मैंने एनीवेयर डोर को ओपन करा और मैं इंडिया गेट पहुँच गया, ठीक है। इस पे अभी आएंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब तुम सोच के देखो कि जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अम्बेडकर चौक पे हूँ और मेरे को गुप्ता होटल जाना है, ठीक है, और मैं यहाँ के रास्ते नहीं जानता क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे, मेरा दोस्त रहता है, मैंने उसको बोला कि भाई हम अम्बेडकर चौक पे खड़े हैं, मेरे को गुप्ता होटल जाना है, बता कौन कौन कैसे जा सकते हैं। तो उसने बोला कि गुप्ता होटल जाने के ना 3 रास्ते हैं यहाँ से। मैंने बोला कैसे? उसने बोला तू मोहना रोड से भी जा सकता है यहाँ से, और ये मार्केट के अंदर से होके भी जा सकता है, और इधर से भी होके जा सकता है, तीसरा तिगाम साइड से भी होके जा सकता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो ये बता कि तीनों में डिफरेंस क्या है। उसने बताया देख, मार्केट से जाएगा तो तेरे को ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा किलोमीटर है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर यहाँ से चले। उसने कहा हाँ मोहना रोड से चल सकते हैं, 5 मिनट लगेंगे। मैंने कहा मार्केट से कितने लगेंगे? उसने कहा 20 मिनट लगेंगे। मैंने कहा तिगाम से? उसने कहा 50 मिनट लगेंगे, और इतने किलोमीटर है।
यानी कि एक इंसानी दिमाग को सारी चीज़ें पता है कि यहाँ से जाओगे तो इतना टाइम लगेगा, यहाँ से जाओगे तो इतने मिनट लगेंगे। अब तुमने गूगल मैप का यूज़ किया होगा, गूगल मैप के अंदर अगर गूगल मैप के अंदर सेम चीज़ मैं डालूं, जैसे मैंने क्या डाला, अम्बेडकर चौक डाला और गुप्ता होटल डाला, तो गूगल ने मेरे को बताया कि भाई ये दो रास्ते जाते हैं, एक मार्केट की तरफ से जाता है, तुम यहाँ से भी जा सकते हो, दूसरा मोना रोड से जाते हैं, तुम यहाँ से भी जा सकते हो। साथ में उसने मेरे को डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताई कि इतने किलोमीटर पड़ेगा, इतने मिनट लगेंगे, तो मैं एक रास्ते को चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब मानो कि मैंने एक रास्ते को चूज कर लिया, हमको कभी कभी मैप पढ़ने में दिक्कत आती है, मानो मैप हमको बोल रहा है कि सीधा चलना है, हम इधर मुड़ जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। तो जब अगर हम इधर मुड़ भी गए ना, तो भी वो हमको रीरूट करके बताता है कि भाई अगर इधर से भी जा रहे हो तो या तो वो डिस्टेंस को बढ़ा देगा या घटा देगा, या फिर टाइम को बढ़ा देगा या घटा देगा। अब मेरे को बताओ, जैसे मेरा दोस्त मेरे को सारी चीज़ें बता रहा था, एक इंसानी दिमाग जैसे सारी चीज़ें बता रहा था, वैसे गूगल मैप भी तो बता रहा है, लेकिन क्या गूगल मैप के अंदर कोई इंसान बैठा हुआ है? कौन बैठा है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि रियल टाइम में सारी चीज, वो जैसे ट्रैफिक में बता देता है ना रियल टाइम में कि भाई यहाँ पे ट्रैफिक है तो इस रास्ते से बच के चलना। ठीक है, तो ये यहाँ पे होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये समझ लेना, जहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन लग गई वहाँ पर तुम्हारा ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लग जाता है, अगर वहाँ पर इंसान मौजूद नहीं है। एनीवेयर डोर देखो, अब कार्टून है, कार्टून के अंदर तुमको कैलकुलेशन तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन तुम खुद सोच के देखो, एनीवेयर डोर को जब हम कहते हैं कि भाई मेरे को इंडिया गेट जाना है, तो एनीवेयर डोर क्या करेगा, पहले सोचेगा ना कि अच्छा तुमको यहाँ पे जाना है, इसका मतलब है कि यहाँ से 35 किलोमीटर है, ठीक है, और तुमको जाने में इतने मिनट लगेंगे, तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन लग गई। अब एनीवेयर डोर के अंदर कोई इंसान भी नहीं है, तो क्या लग गया? एआई। यानी कि एनीवेयर डोर अपने आप में क्या है? एआई है, जो सारी चीजों को सोच सकता है। दूसरा एग्जाम्पल आता है टाइम मशीन का। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ 20 तारीख को तुम शाम को 7 बजे क्या कर रहे थे, कोई बता सकता है? थोड़ा सा जोर डालो इंसानी दिमाग के ऊपर, तुम कितना भी जोर डाल लो तुम एग्जैक्टली नहीं चीज़ों को बता सकते। ठीक है, लेकिन यही सेम चीज़ तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे करके देखो, जैसे टाइम मशीन हो गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब तुम देखो टाइम मशीन भी तो सोचेगा ना, कितनी सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा। अगर मैं टाइम मशीन को बोलूँ कि मेरे को कोविड के टाइम पे लेके चलो 2020 के अंदर, जैसे तुमको मैंने बोला है कि भाई 2 दिन पहले का बता दो, तुम नहीं बता पा रहे, तो ऐसे जब टाइम मशीन को बोला जाएगा तो टाइम मशीन कितना ज़्यादा वो सोचेगा। ये गेट बंद कर देना। तो टाइम मशीन को जब बोला जाएगा कि भाई मेरे को कोविड के टाइम पे लेके चलो, तो उसको कितनी सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे क्या लग गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई इंसान थोड़ी बैठा है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए। अगर मैंने बोला मेरे को 2028 के अंदर लेके चलो, तो 2028 के अंदर भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी कि भाई 2028 का मतलब है तुमको 4 साल आगे लेके जाना है। कितनी सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि इस समय में लेके जाना है, तुम्हारे जैसा वहाँ पर एक बंदा प्रेजेंट होगा, उससे भी तुमको बचा के रखना है, सारी चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे भी क्या लग रहा है? मैथ लग रहा है। तो इंसान तो है नहीं टाइम मशीन के अंदर कि अंदर बैठा हुआ है चिपके, क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तीसरा है बैम्बू कॉप्टर, कि भाई बैम्बू कॉप्टर लगाया, उड़ के सुजुका के घर चले गए, है ना। अब तुमने क्या इसके अंदर देखा था कि भाई कभी ये उड़ के जा रहे हो, जाके किसी पंछी से टकरा गए, ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ ऐसा। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारी फ्लाइट्स उड़ती हैं, ठीक है। जैसे कार का तो तुमने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि एक कार दूसरी कार से टकरा गई, लेकिन क्या तुमने ऐसे सुना है कि एक फ्लाइट दूसरी फ्लाइट से टकरा गई? बहुत रेयर, ना के बराबर, जीरो केस। क्यों? क्योंकि एक इंसान बैठा है, उस इंसान ने क्या करा, एक पूरा नक्शा तैयार करा कि अच्छा दिल्ली से अहमदाबाद के लिए फ्लाइट जा रही है, इस टाइम पे जा रही है, इस वाले रूट से जा रही है, तो सामने से कोई दूसरी फ्लाइट ना आए। तो उसने पूरा मैप तैयार करा, यानी कि इंसान ने अपना पूरा दिमाग लगाया। ऐसे ही बैम्बू कॉप्टर जो होता है ना, वो अपने आप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। वो क्या करता है, मानो तुमने बैम्बू कॉप्टर लगाया, तुम मुड़ के जा रहे हो, सामने से उसको लगा, जैसे तुम भी कार चलाते हो, साइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो तुम क्या सोचते हो कि सामने से कोई इंसान आ रहा है, तो तुम साइड कर लेते हो ना अपने आप, तुम्हारा दिमाग अपने आप कर लेता है ये चीज़। तो जो बैम्बू कॉप्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, वो भी अपने आप क्या करता है, उसको सामने से लगा, अच्छा पंछी उड़ के आ रहा है, तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो यहाँ पर भी क्या लगता है। अब एआई का जो अगला स्टेप आता है ना, वो होता है जनरेटिव एआई। जनरेटिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जनरेट करना, जो कि पहले से एग्जिस्ट नहीं करती। अब जैसे तुमने हाथी और चींटी के जोक सुने, अगर मैं तुमसे पूछूं क्या तुमने एक ऐसी पिक्चर देखी है जिसके अंदर हाथी और चींटी दोनों शादी कर रहे हैं साउथ इंडिया के टेम्पल में?
नहीं, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करता, ठीक है, लेकिन एआई की हेल्प से हम ऐसी इमेज को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जनरेटिव एआई। अब जनरेटिव एआई के कुछ टूल्स अवेलेबल है जिनकी हेल्प से हम ये चीज़ें करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ऑलमोस्ट सबने यूज़ किया होगा या फिर सुना होगा। तुमको कोई भी असाइनमेंट बनवाना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तुम चैट जीपीटी से टेक्स्ट की फॉर्म में पूछ सकते हो। दूसरा हमारे पास टूल होता है, उसका नाम होता है सोरा, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सोरा। ये क्या करता है, तुम कोई भी टेक्स्ट, जैसे हम तो पूरा तामझाम लेके आए हैं भाई, कैमरा वैमरा लेके आए हैं, माइक ऐसे शूट कर रहे हैं, लेकिन मानो तुमको एक ऐसी वीडियो बनानी है जिसके अंदर एक मर्सिडीज कार के अंदर बंदर और बंदर की फैमिली जा रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन तुम एक मैसेज लिखोगे और उस मैसेज से वीडियो जनरेट हो जाएगा, और वो तुम इस वाले टूल पे जाके कर सकते हो, सोरा नाम के टूल पे। तीसरा है मिड जर्नी। जैसे अभी मैंने बोला ना, हाथी और चींटी की शादी कराते हुए एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं, ये तुम कहाँ से कर सकते हो, मिड जर्नी नाम का टूल है, यहाँ से कर सकते हो। समझ आ रहा है? अब मैं तुमको दिखाता हूँ, देखो चैट जीपीटी कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैसेज चैट जीपीटी। तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके जो भी क्वेश्चन होगा उसको पूछ सकते हो, है ना, वो तुमको आंसर करके दे देगा। ये जो क्वेश्चन हम लिखते हैं ना, इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट लिखना मतलब मैसेज ही कहते हैं, लेकिन इसकी भाषा अलग है थोड़ी चैट जीपीटी की। जैसे व्हाट्सएप पे तुम कोई मैसेज सेंड करते हो तो बोलते हो ना कि भाई व्हाट्सएप कर दे, ऐसे ही चैट जीपीटी के ऊपर हम क्या बोलते हैं कि प्रॉम्प्ट लिख दो। अब एक चीज आती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, अब जैसे तुम तुम्हारे टीचर से जब भी क्वेश्चन करते हो, अगर डिटेल्ड में तुम क्वेश्चन करोगे ना, जैसे तुमने पूछा कि भाई ये चांद के ऊपर जो दाग दिखाई दे रहा है वो क्या चीज़ है, ठीक है, तुमने अपने टीचर से ये पूछ लिया तो वो बता देंगे आसानी से। तुमने बोला कि नहीं ये दाग नहीं है, ये तो माउंटेन्स है, उनकी परछाई आ रही है, यानी कि तुमने वो कॉम्प्लिकेट कर दिया थोड़ा, और ज़्यादा डिटेल में पूछा तो उनको और ज़्यादा डिटेल में आंसर करना पड़ेगा। ऐसे ही चैट जीपीटी पे सिंपल पूछोगे ना तो उसको समझ नहीं आएगा, वो आंसर तो कर देगा, लेकिन तुमको डिटेल में चीज़ें बतानी है, ठीक है, बैकग्राउंड बताना है कि इस तरीके से समझाओ, ऐसे समझाओ। तो जब भी मैसेज लिखोगे तो जैसे दोस्त से पूछते हो ना, जितना डिटेल दे सकते हो किसी बारे में, जैसे तुमने क्राइम पेट्रोल देखा है, क्राइम पेट्रोल के अंदर जैसे कोई क्राइम हो गया, उसके बाद जिसके जो विक्टिम होता है उससे पूछी जाती है ना सारी चीज़ें कि पूरा बताओ डिटेल में कि भाई मैं 7 बजे घर आया, फिर ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो चैट जीपीटी के ऊपर जब भी क्वेश्चन पूछोगे ना तो ऐसे ही बताना उसको पूरा कि भाई मैं 12th क्लास के अंदर पढ़ती हूँ, मेरी साइंस स्ट्रीम है, ठीक है, और ये वाला टॉपिक मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने ऐसे समझने की कोशिश करी थी, इस वाली बुक से पढ़ा था पूरा, चाहे 7 लाइन लगे चाहे 8 लाइन लगे, जितना ज़्यादा डिटेल में चीज़ें पूछोगे उतना ही अच्छा आंसर तुमको मिलेगा। और इस ये जो पूछने की कला होती है ना कि इतना डिटेल में जाकर पूछते हैं, इसी कला को क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। अब कहाँ कहाँ पर चैट जीपीटी का यूज हो सकता है, जैसे पॉडकास्ट देखते हो, पॉडकास्ट कौन सा पॉडकास्ट देखते हो, देखा होगा। पॉडकास्ट के अंदर जैसे मेरे को स्क्रिप्ट लिखवानी है या क्वेश्चन पूछने हैं किसी गेस्ट से, तो वो क्वेश्चन मैं किससे लिखवा सकता हूँ, चैट जीपीटी से लिखवा सकता हूँ। मुझे ऑफिस प्रोडक्टिविटी का कोई काम करना है, जैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे बच्चों के मार्क्स से कैसे कैलकुलेट करूँ एक बार में, फॉर्मूला कहाँ से आएगा, मैंने चैट जीपीटी से पूछा, उसने मेरे को बता दिया। तीसरी चीज़ है वीडियो क्रिएशन एंड यूट्यूब के ऊपर स्क्रिप्ट लिखनी है, वीडियो बनानी है, मैं कर सकता हूँ चैट जीपीटी की हेल्प से इजीली। फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन, जैसे तुम्हारे टीचर ने बोला कि इस वाले ये एक टॉपिक है पर्टिकुलर, इस टॉपिक पर डॉक्यूमेंटेशन लिख के लाना 10 पेज की, तो 10 पेज में तुम पूरा बताओगे इस टॉपिक के बारे में, तो ये इन्फॉर्मेशन भी तुम्हें कहाँ से मिल जाएगी, चैट जीपीटी से इजीली मिल जाएगी। इसके अलावा और कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जैसे मान के चलो तुमको वेबसाइट बनानी है, तुमको क्या लगता है वेबसाइट को बनाने में कितना टाइम लगता होगा, 1 दिन 2 दिन तो लगते ही होंगे ना भाई, सारी चीज़ें तुम्हें कोड वगैरह लिखना है, इमेज लगानी है, ऐसे मैंने बोला 10 पेजेस की वेबसाइट बनानी है। अगर मैं तुमको बोलूँ कि ये 10 पेजेस की वेबसाइट को तुम 10 सेकंड में बना दोगे, फिर क्या, तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा, है ना। तो ये भी हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, एआई की हेल्प से, यानी कि चैट जीपीटी की हेल्प से कर सकते हैं, वो तुमको सारा बना के दे देगा। इसके अलावा सोशल मीडिया, जैसे सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे मैं गया और मैंने इमेज डाल दी, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई कैप्शन क्या डालूं, तो हम क्या करते हैं बाकी लोगों के कैप्शन पढ़ते हैं, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये ना करके तुम क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि भाई मैं पहाड़ों में घूमने गया हूँ, इस तरीके से मैं खड़ा हूँ, मेरे को कैप्शन बता दो, तो वो तुमको कैप्शन बता देगी, हैशटैग भी बता देगी, ठीक है। तो मुझसे पूछ भी सकते हो कि मेरे को अपनी रील वायरल करनी है तो कैसे कर सकते हैं, तो वो तुमको वो चीज़ भी बता देगी।
डिजिटल मार्केटिंग जैसे बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है तुमको, जैसे तुमने अपना स्टार्टअप शुरू करा भी और तुम चाहते हो कि 30 दिन का तुमको कैलेंडर चाहिए एक, जिसके अंदर तुम्हें हर दिन कहाँ पर वीडियो डालनी है सोशल मीडिया पे, वो तुमको बना करके दे दे, ठीक है, पहले दिन इंस्टाग्राम पे डालनी है, दूसरे दिन यूट्यूब पे डालनी है, तीसरे दिन फेसबुक पे डालनी है, ये पूरे 30 दिन का कैलेंडर तुमको चैट जीपीटी बना के देगा, तुमको किसी इंसान से पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगली चीज होती है ब्रांडिंग, जैसे स्टार्टअप खोला है, लोगो बनवाना है मेरे को अपना, ठीक है, मैं किसी ग्राफिक डिजाइनर के पास गया, मैंने बोला कि भाई लोगो बना दे, तो उसने क्या बोला कि बना तो दूंगा, 10,000 रुपये लगेंगे। अब ये चीज तुम इजीली किससे कर सकते हो, चैट जीपीटी से कर सकते हो, उसको बोलो कि भाई मेरा ये वाला बिजनेस है और इसके अलग अलग तरीके के कुछ मेरे को 10 लोगो बना के दे दो, तुमको जो पसंद आए फ्री में उसको उठा लो, समझ रहे हो, तो यहाँ पर पैसे नहीं लगते तुम्हारे। अब बात करते हैं कि एक एक चीज याद रखनी है, जब भी मैसेज लिखोगे ना, इसके बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे चैट जीपीटी से, ठीक है, जैसे क्या चीज तुम्हें याद रखनी है जब भी मैसेज लिखोगे, सबसे पहला है कि तुमको एक रोल असाइन करना है। रोल कैसे असाइन करना है, जैसे साइंस वाले बच्चों को सबसे डिफिकल्ट टॉपिक कौन सा लगता है बताओ, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ठीक है, रे ऑप्टिक्स हम समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है, ठीक है, कौन पढ़ाता है रे ऑप्टिक्स, तो उन मतलब वो समझा नहीं पाते, अच्छा ठीक है, हम हार्ड टॉपिक को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो एक चीज़ जो तुम्हें याद रखनी है, जैसे रे ऑप्टिक्स का टॉपिक हो गया, ये 12th क्लास का बच्चा भी पढ़ सकता है, हो सकता है कि बीएससी ग्रेजुएशन करने के लिए कोई गया है वो भी रे ऑप्टिक्स को पढ़ रहा है, हो सकता है एक साइंटिस्ट है वो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है। अब अगर इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे चैट जीपीटी को बताना पड़ेगा कि देखो मैं साइंटिस्ट लेवल की इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे को, या फिर मेरे को ग्रेजुएशन का कोई टीचर है वो जैसे समझाता है वैसे इन्फॉर्मेशन दो रे ऑप्टिक्स के बारे में। तो तुमको एक रोल असाइन करना पड़ेगा, तुमको मैसेज के अंदर लिखना पड़ेगा यू आर अ टीचर ऑफ 12th क्लास, या तुमको बोलना पड़ेगा यू आर अ साइंटिस्ट, समझ रहे हो, ये तुमने एक रोल असाइन कर दिया, तो वो उस स्टैंडर्ड की चीज़ें बताएगा। सेकंड होता है सेट कंटेक्स्ट, जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ कि एक कहानी सुनाओ तो तुम्हारा अगला क्वेश्चन होगा कि कौन सी कहानी, तो मैंने तुमको कंटेक्स्ट नहीं बताया यहाँ पे, तो यहाँ पर जब भी चैट जीपीटी से बातें करोगे तो क्वेश्चन का कंटेक्स्ट बताना बहुत ज़रूरी है कि किस बारे में तुम पूछ रहे हो। तीसरा है सेट कंस्ट्रेंट, यानी कि लिमिट लगा देना, जैसे एग्जाम देने के लिए जाते हो तो वहाँ पे आता है ना कि भाई 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन है, 200 वर्ड के अंदर लिखना है, तो लिमिट लगा दी। ऐसे ही चैट जीपीटी से जब भी क्वेश्चन पूछते हो ना तो तुम बोल सकते हो कि भाई 200 वर्ड के अंदर हमको आंसर चाहिए, ठीक है। अगली चीज है सेट एक्सपेक्टेशन, अब तुमको लगता है चैट जीपीटी से सब कुछ ही तो करा सकते हैं, तो इससे पूछ लेते हैं कि भाई एक रात में अंबानी जी से ज्यादा अमीर कैसे बने। अब ये नहीं बताएगा, ठीक है, क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ही गलत है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं चैट जीपीटी से बात करने का, अगर वो चलता है, नेटवर्क यहाँ पे सही तरीके से आ जाते हैं, तो तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन है ना वो तुम कोशिश करना पूछो इससे। जैसे आयरन मैन मूवी के अंदर होता है ना, वो बात करता है, जारविस से बातें करता है, ऐसे हम इससे बात कर सकते हैं। हेलो चैट जीपीटी, मेरे सामने 12th क्लास साइंस के कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, क्या तुम इनको हाय बोल सकती हो? जी बिल्कुल। हाय बोलो इनको। Hi everyone, it's great to be here with you all. क्या तुम हिंदी में बात कर सकती हो? हाँ बिल्कुल, आप सब कैसे हैं? जैसे यहाँ पर ना एक बच्ची है, उसका क्वेश्चन है कि उसको ना 12th क्लास के अंदर एक टॉपिक होता है रे ऑप्टिक्स, उसको समझ नहीं आता, क्या तुम उसको रे ऑप्टिक्स टॉपिक के बारे में बता सकती हो? रे ऑप्टिक्स में हम प्रकाश की प्रकृति को समझते हैं, जैसे कि लाइट की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। बच्चों को इसका मतलब काफी समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं तो प्लीज मुझको बताएंगे। हाँ, तुम रे ऑप्टिक्स टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में बताओ और डोरेमोन का एग्जांपल लेके बताओ। रे ऑप्टिक्स में हम लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझते हैं, जैसे डोरेमोन की किसी गैजेट की बंपी जो लाइट को एक दिशा से दूसरी दिशा में मोड़ देती है, वैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर मुड़ती है। इससे हमें समझ आता है कि प्रकाश कैसे काम करता है। क्या तुम छोटे भीम का एग्जांपल लेके समझा सकती हो? रे ऑप्टिक्स को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे छोटा भीम जब धूप में खेलता है और पानी में उसकी परछाई मुड़ जाती है, वो रिफ्लेक्शन है, यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो मुड़ जाती है।
अच्छा ये बताओ, जैसे मेरे घर पे कोई नहीं है और मेरे को खाना बनाना भी नहीं आता, तो तुम कुछ चीज़ें बता सकती हो जो मैं बना सकता हूँ? आप आसानी से सैंडविच या उपमा बना सकते हैं। इन दोनों में ज्यादा समय नहीं लगता और ये काफी आसान होते हैं। नहीं, जैसे मेरे को सैंडविच बनाना भी नहीं आता ना, तो उसका क्या प्रोसेस होता है वो ज़रा बताओ मेरे को। सैंडविच बनाने के लिए आपको ब्रेड के स्लाइस लेने हैं। उन पर बटर या मेयोनीज लगाएं। फिर अपनी पसंद की सब्जियां जैसे खीरा टमाटर डालें और थोड़ा नमक और काली मिर्च छिड़क दें। बस अच्छा सुनो आपका कि सैंडविच तैयार है। जैसे मानो कि अगर खीरा नहीं हो तो फिर उसका टेस्ट तो नहीं बिगड़ेगा? अगर खीरा नहीं है तो आप टमाटर या पनीर डाल सकते हैं। स्वाद थोड़ा अलग हो सकता है, पर सैंडविच फिर भी स्वादिष्ट बनेगा। क्या तुम मेरे लिए बना सकती हो? काश मैं बना पाता, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकता हूँ। आप इसे खुद बनाने की कोशिश करें, ये मजेदार होगा। अच्छा, अगर मुझे डांस सीखना है, जैसे मान लो मेरा कथक के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसको कैसे सीख सकते हैं? कथक सीखने के लिए आप किसी अच्छे गुरु से क्लास ले सकते हैं। साथ ही YouTube पर भी कई अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं। नियमित अभ्यास से आप इसे अच्छी तरह सीख सकते हैं। क्या तुम जियान को जानती हो, जो डोरेमोन का एक कैरेक्टर है? हाँ, जियान को कौन नहीं जानता। वो डोरेमोन का एक मजेदार म्यूजिक करता और जरा जिद्दी किरदार है जो अक्सर गाना गाने की कोशिश करता है। क्या तुम बता सकते हो कि वो कौन सा गाना गाता है? जियान अक्सर सॉन्ग्स के गाने गाता है, लेकिन उसकी आवाज इतनी अच्छी नहीं होती, जिससे सब लोग परेशान हो जाते हैं। नहीं, जैसे वो बोलता है कि मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, ऐसे तुम गा सकती हो क्या? चलो गा नहीं सकती तो एटलीस्ट बोल तो सकती हो। बिल्कुल, मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर। और तुमने ये नहीं बोला कि मैं, मेरा गला है बहुत सुरीला? अच्छा, मेरा गला है बहुत सुरीला। तो तुमने ये पहले क्यों नहीं बोला था? आपने अभी पूछा तो मैंने अभी कहा। नहीं, लेकिन मेरे पूछने पे तुम सारी चीजें थोड़ी बताओगी। तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है क्या? मैं आपकी हर बात का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको कुछ और जानना हो तो बेझिझक पूछिए। किसी का कोई क्वेश्चन है? पूछो। अरे पूछो कुछ भी, जैसे एक्स वाई जेड किसी भी। अच्छा, ये जो रे ऑप्टिक्स है, ये कौन सा सब्जेक्ट है? फिजिक्स। चलो ठीक है। तो चैट जीपीटी, यहाँ ना बच्चों के 12th के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो क्या तुम बता सकती हो कि फिजिक्स के अंदर कौन से 10 ऐसे टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं? फिजिक्स में 12th के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। इन पर ध्यान देना फायदेमंद होगा। ये बच्चे बोल रहे हैं कि तुमने तो सारे चैप्टर के नाम ही बता दिए फिर। सच में, ये टॉपिक्स फिजिक्स में बेसिक है और अक्सर एग्जाम में आते हैं, इसलिए इन पर अच्छी पकड़ जरूरी है। अच्छा ठीक है, क्या तुम अकाउंट एंड टैक्सेशन के कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो? बिल्कुल, आप अकाउंट्स या टैक्सेशन के जो भी सवाल पूछना चाहें, मैं मदद करने की कोशिश करूंगी। बोल। तो क्या तुम अकाउंट एंड टैक्सेशन के भी कुछ टॉपिक बता सकती हो जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आएंगे ही? अकाउंट्स में बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट समझना होगा और फाइनेंशियल रेशियोज जैसे टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं। टैक्सेशन में जीएसटी, इनकम टैक्स स्लैब्स और डिडक्शंस पर ध्यान देना चाहिए। चैट जीपीटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमसे बात की। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन रह गया है, ठीक है, रुको 2 मिनट। बिल्कुल, पूछिए, मैं आपकी मदद के लिए हूँ। क्या दोबारा? जी, बताइए। हाँ, चैट जीपीटी, ये काफ़ी नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे मैथ के अंदर हम ये चीज़ पढ़ते हैं a+b का होल स्क्वायर, इसका रियल लाइफ में एग्जांपल तुम बता सकती हो कि रियल लाइफ के अंदर यहाँ पर इसका यूज़ होता है या लोग करते हैं? बिल्कुल, जैसे आप कोई चौकोर बॉक्स बगीचा बनाते हैं और उसमें दोनों तरफ एक्स्ट्रा जमीन जोड़ते हैं, तो वो a+b² जैसा होता है। ये फॉर्मूला बगीचे की टोटल एरिया निकालने में मदद करता है। क्या इसका और अच्छे से समझाओ, कोई दूसरा एग्जांपल लो इसका जो और ज़्यादा सिंपल हो। ठीक है, जैसे एक स्क्वायर रूम में आप दोनों तरफ एक ही साइज के एक्स्ट्रा टाइल्स लगाते हैं, तो उसकी नई एरिया a+b²
स्क्वायर जैसा हो जाता है। नहीं, मेरे को अब भी समझ नहीं आया, थोड़ा और आसान करके समझाओ उसको। कोई बात नहीं। जैसे आप एक चौकोर टेबल पर दोनों तरफ एक ही साइज के एक्स्ट्रा बॉर्डर लगाते हैं तो वो नया टेबल a प्लस बी का स्क्वायर बन जाता है। समझ आ रहा है? चलो चैट जीपीटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब टाइम आ गया है कि तुम बच्चों को बाय बोलो और फिर हम आगे इस लेक्चर को बढ़ाएं। बिल्कुल। बंटू को मेरा नमस्ते कहना। अगर कभी और मदद चाहिए तो मैं यही हूँ। नहीं आपको क्लास के लिए शुभकामनाएं। नहीं, लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे बंटू कौन है? मैंने तुमको बोला बच्चों को तुमको बाय बोलना है। ओह ठीक है। बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार और शुभकामनाएं। नहीं, बट तुमने बच्चों को बंटू बोला तो इनको सॉरी बोलो पहले। मुझे माफी करना बच्चों, गलती से बंटू कह दिया। आप सभी को शुभकामनाएं। और इनको बाय भी बोलो। ठीक है बच्चों, आप सभी का दिन शुभ हो। बाय। ये तुम यूज कर सकते हो। तुमको सिंपल प्ले स्टोर पे जाना है, चैट जीपीटी का ऐप होगा, उसको डाउनलोड करोगे, उसके अंदर ये फीचर मिल जाता है कि तुम बात कर सकते हो। ऐसे अनलिमिटेड बात का फीचर तो नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत बात कर सकते हो। अब एक चीज़ सोच के देखो कि तुम्हारी जनरेशन को अगर ये चीज़ मिल जाए, जैसे मैंने तुमको एग्जाम्पल दे के बताया, तुम्हारे टीचर है, ठीक है, वो तुमको एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझा पा रहे, तुमने जैसे टीचर लोग बोलते हैं ना कि भाई तुम 10 बार पूछो, हम 10 बार बताएंगे, वो 10 बार बता भी देंगे। चलो एक सिनेरियो मान लिया कि बता दिया उन्होंने 10 बार, लेकिन एग्जाम्पल कहाँ से लेके आएंगे? वो नहीं लेके आ सकते। एक एग्जाम्पल बता दिया, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बहुत ज़्यादा ढूंढा, सर्च किया, तो दूसरा एग्जाम्पल से चीज़ों को समझा दिया। लेकिन मानो कोई बच्चा ऐसा है जो कोई मूवी देख के आया है, ठीक है, और उसको उस मूवी के एग्जाम्पल से चीज़ें समझनी है, वो तो टीचर नहीं समझा पाएगा, तुम इससे पूछ सकते हो। तो ये कितना ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाएगी कि अब जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना क्लास में, बोलते हैं कि भाई ये तो नालायक बच्चा है, इसको समझ नहीं आ रही चीज़ें। देखो, नालायक होशियार कुछ नहीं होता, बस चीज़ क्या होती है ना कि हमको चीज़ों को समझाना आना चाहिए अच्छे से। तो तुम चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, उसको बोल सकते हो कि भाई हमको इस वाले एग्जाम्पल से समझा दे, हमको इस वाले एग्जाम्पल से समझा दे। जैसे इसने बताया ना, रे ऑप्टिक्स को छोटे भीम के एग्जाम्पल से भी समझाया, डोरेमोन के एग्जाम्पल से भी समझाया। तो तुमको अपनी एजुकेशन के अंदर इसको यूज़ करना आना चाहिए, तुम लाइफ के अंदर बहुत चीज़ें कर सकते हो फिर।